वह लम्हा जब सब कुछ खत्म होता दिखाई देता है, दरअसल अल्लाह की तरफ से शुरुआत का मौका होता है। रहमत दीन का सारा दार व मिदार उसके चुहोटे से खीत पर था। जमीन जरखीज थी, मगर बारिश का इन्हिसार आसमान पर था। वह हर साल एक ही दुआ करता, या अल्लाह तू ही बारिश बरसा दे, मेरी फसल को बचा ले, मेरे बच्चों को फाके से बचा। मगर इस साल मामला मुख्तलिफ था। पूरा गांव बारिश की दुआओं में मशगूल था और बारिश थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। खेत खुश्क हो रहे थे, मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं, जानवर प्यासे होकर बीमार पड़ने लगे थे। रहमत दीन का दिल बैठने लगा। बीवी जहरा रोज उसका हौसला बढ़ाती, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है, अभी देर है, वो हमें भूल नहीं सकता। रहमत दीन को बही यही यकीन था, मगर हालात कुछ और कहानी सुना रहे थे। सुबह सवेरे जब रहमत दीन खेत पर गया तो देखा उसकी सब्जियों के पौधे मुरझा चुके थे। जमीन ऐसे प्यासी थी जैसे सदियों से पानी न पाया हो। वहीं बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मेरे मौला, अगर तूने ही न सुना तो फिर किसके पास जाऊं। आसमान पर बादल तो थे, मगर बारिश नहीं थी। दिल पर जैसे एक बोझ सा था। वह खामोशी से वापस झूनपड़ी की तरफ चला गया। उसी दिन एक ताजिर आया गांव में। वह खेत खरीदना चाहता था। कई लोग पैसों के लालच में अपनी जमीनें बेचने लगे। रहमत दीन के पास मौका था कि वह अपनी जमीन बेचकर शहर चला जाए, एक नई जिंदगी शुरू करे। बीवी ने कहा, अगर जमीन बेच दी तो हम कहां जाएंगे? रहमत दीन ने कहा, यह जमीन मेरी मां की दुआ है, मेरे बाप का पसीना है। मैं फाके बर्दाश्त कर लूंगा, मगर उसे बेचकर अपना रब न खो दूंगा। यहां से शुरू होता है यकीन का असल सफर। पैसों की तंगी, बच्चों की भूख, गांव वालों का ताना और हर तरफ से एक ही जुमला, कब तक सब्र करेगा रहमत दीन? कब तक अल्लाह पर यकीन रखेगा? रहमत दीन हर बार सिर्फ मुस्कुरा देता और रात को सजदे में गिरकर रोता। यकीन वो चिराग है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है, बस उसे बुझने न देना। रात की तारीकी में गांव के कुच्चे रास्ते वीरान हो चुके थे। रहमत दीन नमाज इशा के बाद चहत पर बैठा आसमान को तकता रहा। हर सितारा जैसे उसे उम्मीद दिला रहा हो, लेकिन बादल नहीं, बारिश नहीं। बीवी जहरा बच्चों को लिटा चुकी थी। घर में आटा कम था, दाल खत्म हो चुकी थी। सिर्फ 200 रुपए बाकी थे, जो शायद कल के दूध और आटे के लिए भी काफी न होते। रहमत, कुछ ना कुछ करना होगा, बच्चे भूखे हैं। जहरा की आवाज में दर्द और फिक्र का इम्तिजाज था। रहमत ने नर्म लहजे में कहा, करूंगा, मगर जमीन नहीं बेचूंगा। मेरा रब मुझे मायूस नहीं करेगा, मैं उस पर यकीन रखता हूं। अगली सुबह बच्चा चुहटा जमशीद बुखार में तप रहा था और दवा की जरूरत थी। रहमत दीन अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर करीबी कस्बे की तरफ निकला दवा खरीदने। रास्ते में वही ताजिर उसके सामने आया जो जमीनें खरीद रहा था। ताजिर ने हंसते हुए कहा, तो अब भी अपनी जमीन बचा रहा है? रहमत, जब बीवी बच्चे भूखे मरेंगे तो क्या करेगा? रहमत ने निगाह झुकाकर कहा, तू पैसा देखता है, मैं अल्लाह की रिजा। जमीन बेच दी तो शायद जीब बहर जाए, लेकिन दिल खाली हो जाएगा। कस्बे में पहुंचकर दवा खरीदी, मगर बाकी पैसे खत्म हो गए। वापसी पर बारिश के लिए आसमान देखता रहा, मगर बादल जैसे छुप गए हों। चंद दिन बाद हालात मजीद खराब हो चुके थे। बच्चों के कपड़े फटने लगे, जानवर कमजोर हो गए और जमीन की ऊपर की तह राख जैसी हो चुकी थी। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दें, रहमत पागल हो गया है, न जमीन बेचता है न कस्बा छोड़ता है। एक दिन जहरा ने भी रोते हुए कहा, काश तू भी दूसरों की तरह चलता, काश तो दुनिया की मान लेता। रहमत ने उस दिन कुछ नहीं कहा, सिर्फ रात को चुपचाप मस्जिद चला गया। अंधेरी में तन्हा बैठकर सजदा में गिरा और रो पड़ा, या रब, मैं थक गया हूं, कमजोर हो चुका हूं, मगर तेरा दर नहीं छोड़ूंगा। जो तू चाहे कर ले, मैं अब भी सिर्फ तुझसे मांगूंगा। इसी रात कुछ बदला। सुबह जब आंख खुली तो आसमान पर बादलों का हुजूम था। लोग हैरत से आसमान को देख रहे थे।
कुछ देर बाद हवा में खुशबू सी महसूस होने लगी। फिर अचानक बारिश बरसने लगी। जमीन जैसे जिंदा हो गई हो। दरख्त झूमने लगे, परिंदे नगमे गाने लगे और लोग दौड़कर खेतों की तरफ निकल गए। रहमत दीन खेत में खड़ा था। जमीन की पहली बूंद उसकी पेशानी पर गिरी। वो सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। इसी वक्त वही ताजिर आया, हैरत से बोला, रहमत, तू सच्चा निकला, तेरा रब तुझे सुन रहा था। रहमत ने जवाब दिया, मेरे रब ने हमेशा सुना है, हम ही जल्दी करते हैं। रब आजमाता है, छोड़ता नहीं। जब दुनिया तुम्हें झटलाती है, अल्लाह तुम्हें गले लगाता है। बस थोड़ा सब्र, थोड़ा यकीन और पूरा भरोसा चाहिए। बारिश कई दिनों तक वक्फे वक्फे से बरसती रही। वो खुशक जमीन जो राख बन चुकी थी, अब नम होकर खुशबू देने लगी। रहमत दीन के खेत में नई कोंपलें निकलने लगीं। सब्ज रंग के छोटे पत्ते जैसे सब्र का इनाम बनकर जमीन से झांक रहे हों। वही खेत जो मरने को था, अब जिंदगी का गहवारा बन चुका था। गांव वाले शर्मंदा थे। जो लोग उसे पागल समझते थे, अब उसके दरवाजे पर आकर बैठते और कहते, रहमत भाई, आपका यकीन सच निकला। हम हार मान गए, आप जीत गए। रहमत मुस्कुराकर जवाब देता, ये मेरी जीत नहीं, मेरे रब की रहमत है। ताजिर वापस आया। इस बार उसने रहमत से जमीन नहीं खरीदनी चाहिए, बल्कि हैरत से पूछा, इतनी तंगी में भी तुमने जमीन न बेची, अब देखो कैसे सनूरगी। रहमत ने गहरी नजर से कहा, ये जमीन मेरी कमाई नहीं, मेरी दुआ थी। मैं अगर उसे बेच देता तो सिर्फ जमीन नहीं, अपना यकीन भी बेच देता। रहमत दीन ने अपनी पहली फसल से कुछ बेचकर मस्जिद की मरम्मत कराई, गांव के गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदें, और वो सब दोस्त जो मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े रहे, इन्हें अपने घर बुलाकर खाना खिलाया। गांव के नौजवानों ने उसके कदमों पर चलना शुरू किया। लोगों ने दीन से रिश्ता जोड़ा, दुआओं की तरफ वापस आए। एक दिन जमशीद, जो अब बड़ा हो चुका था, अपने वालिद से पूछता है, अबा जी, आपको कभी डर नहीं लगा था कि रब शायद सुन न रहा हो? रहमत ने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रब सुनता है, कभी देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं। बस इंसान खुद ही जल्दी करके दरवाजा छोड़ देता है। जब रब देखता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ ध्यान दे रहा है, तब वो सारे रास्ते खोल देता है। याद रख, अल्लाह पर यकीन रखना, वो किसी का यकीन नहीं तोड़ता। कहानी की एक खूबसूरत नसीहत, कभी अपनी आजमाइश को अंजाम न समझो, वो दरअसल शुरुआत होती है। जो रब से मांगता है, सब्र के साथ, यकीन के साथ, उसके लिए दरवाजे वहां से खुलते हैं जहां वो सोच भी नहीं सकता। दुनिया वालों की बातें तुम्हें तोड़ सकती हैं, मगर अगर तुम रब से जुड़े रहो तो वही तुम्हें जोड़कर ऊंचा कर देता है। गांव की हवा बदली, सोचें बदली, और सबने ये मान लिया, जो रब से मांगता है खाली नहीं लौटता, बस वक़्त पर यकीन रखना आना चाहिए। रहमत दीन अब सिर्फ एक किसान नहीं, पूरे गांव की रूह बन चुका था। सब्र, शुक्र और यकीन की जीती जागती मिसाल।